आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। मैं अभी इसी कसमकस में था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ कि तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो अब अपने घर के दरवाजे की ओर देख रहा था। फिर जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मैं एक पल को बहुत चक्का हो गया। मेरे पांव अचानक ही थरथराने लगे और मेरी धड़कनें एकदम से बंद पड़ गईं। दरअसल दरवाजे पर मैं ही खड़ा था, मतलब कोई हूबहू मेरे जैसा ही। उसके हाथों में वो पैसे भी थे जो मुझे बक्से को पहुंचाने के बदले में मिलने वाले थे। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो जो अब मेरे शरीर में था वो वहां से चला गया और उसके जाते ही उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने रास्ते में कहीं बक्सा जमीन पर तो नहीं रखा था? उसके सवाल का जवाब देते हुए मैंने हिचकिचाते हुए बोला, हाँ साहब। मेरे हाँ बोलते ही वो आदमी झुंझलाते हुए बोला, तुमसे मैंने उसी वक्त कहा था कि भूल से भी बक्से को बीच में कहीं भी मत रखना। अब भुगतो। मुझे भी अब तक ये एहसास हो चुका था कि मैंने उसकी बात को अनदेखी करके सच में बहुत ही बड़ी भूल कर दी है और अगर इस मुसीबत से किसी तरह से बाहर निकलना है तो यही आदमी मेरी मदद कर सकता है। ये सब सोचकर मैंने उस आदमी के हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, कृपया करके मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लीजिए। वो आदमी हालांकि अभी भी गुस्से में ही था, मगर कुछ देर बाद जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर थोड़ा सोचने के बाद उस आदमी ने मेरे से कहा, देखो पहली बात तो यह है कि इस मुसीबत से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर अभी भी एक रास्ता है। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर जब उन्होंने कहा, देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातों का ही वक्त बचा है। अगर इन 3 रातों में तुमने अपने शरीर में प्रवेश कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अपना शरीर खो दोगे और मुझे मजबूरन तुम्हारा सर काट कर अलग करना होगा। ये सुनने के बाद एक बार फिर मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने उनसे पूछा, मगर मैं अपने शरीर में प्रवेश कैसे करूँगा? तो इस पर उन्होंने बताया, देखो वो ये 3 रातें पूरी कोशिश करेगा कि पल भर के लिए भी अपनी आंखें बंद ना करें, मगर ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा शरीर है। वो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें किस वक्त सबसे ज़्यादा नींद आती है और ठीक उसी वक्त जैसे ही वो अपनी आंख बंद करे तुम्हें उसके सर को छूना होगा और उसके सर को छूते ही तुम वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे। मगर सिर्फ प्रवेश करने भर से काम खत्म नहीं होगा, तुम्हें तुरंत ही इस शरीर को वापस से इस बक्से में डालना होगा और बिना ज़मीन पर रखे मेरे पास यहाँ लाना होगा और फिर जैसे ही मैं उसका सर काटूंगा तुम हमेशा हमेशा के लिए इस मुसीबत से आज़ाद हो जाओगे। ये सब जानने के बाद मैं वो बक्सा लेकर उस आदमी की तलाश में निकल गया। जैसा कि मुझे बताया गया था कि वो आदमी जिसने मेरा शरीर चुराया है अगले 3 दिनों तक मेरी ही जिंदगी जिएगा, मतलब कि वो हर वो काम करेगा जो मैं करता था, जिस वजह से उसे ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं उस पर नज़र रखने लगा। जैसा कि मैं जानता था कि रात के वक्त मुझसे बिल्कुल भी जगा नहीं जाता, तो ये सोचकर अपने घर के बाहर रात को उसके सोने का वेट करने लगा, मगर वो सोता ही नहीं था। ऐसे ही 2 रातें बीत चुकी थीं, मगर उसने अभी तक अपनी आंखें झपकाई तलक नहीं, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मगर तीसरी रात आते ही उसकी हालत बेहद ख़राब हो गई और जैसे ही वो लेटा कि उसकी आंखें एकदम से बंद पड़ गईं। उसकी आंखें बंद होते ही मैंने तुरंत ही उसके सर पर अपना हाथ रखा और मेरे हाथ रखते ही एकदम से मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस अपने शरीर में आ चुका था। मैंने तुरंत ही उस दूसरे शरीर को उस बक्से में बंद कर दिया और उसे अपने सर पर उठाकर उसी आदमी के पास ले जाने लगा।
मगर ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मुझे बड़ी थकावट महसूस हो रही थी। साथ ही सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर मैं किसी तरह आगे बढ़ता ही रहा। और जब मैं उस आदमी के पास पहुंचने ही वाला था कि मेरे सर पर रखा वो बक्सा जोर जोर से हिलने लगा, मानो उस बक्से के अंदर पड़े उस शैतान को भी होश आ गया हो। अब मेरे लिए उस बक्से को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बक्सा कभी भी नीचे गिर सकता था। मगर मैं जैसे तैसे उस बक्से को लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया। उस बक्से को उसकी दहलीज के अंदर रखते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे वहां से बिना पीछे पलटे ही जाने के लिए कहा, और मैं भी बिना पलटे ही वहां से निकल गया। फिर दोबारा मुझे वो आदमी नजर नहीं आया। पता नहीं कौन था वो और वो कौन सी विद्या सीख रहा था। खैर, अब मैंने पैसों का मोह छोड़ दिया है और जो भी कमाई दिन भर में होती है अब मैं उसी से ही गुजारा चलाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।